कुलदीप बिश्नोई ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इससे पहले देखिए जिस तरीके से उनके ओर से ट्वीट भी किए गए थे और लगातार उनसे जुड़ी खबरें सामने आ रही थी और जिस तरीके से उन्होंने ऐलान भी किया है अपने समर्थकों के साथ। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से अपना इस्तीफा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंप दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी के साथ ही जिस तरीके से पहले उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नहीं, देखिए ये इसकी नोटिफिकेशन जो है, ये हम इसकी सूचना जो है वो जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसको भेजते हैं। नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद ये सीट खाली घोषित होती है। सर, इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? कोई लीगल जो आपको तय करना है इलेक्शन? नहीं, कोई बहुत ज़्यादा जानकार इसमें समय लगने वाला नहीं है। आज शाम तक हम इसको लीगली एग्जामिन करा लेंगे और इसके ऊपर निर्णय कर देंगे। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया। अगर मोटा-मोटा समझा जाए तो इस्तीफा है, सिर्फ लीगली एग्जामिनेशन बाकी। हाँ, बिल्कुल। सर, कोई बात आपने पूछी है कि आखिर क्यों देना चाहते हैं इस्तीफा? नहीं, उन्होंने लिखा है या फिर जो भाषा लिखी गई है केवल इसी को आप एंडोर्स कर रहे हैं? मेरे पास तो ये भाषा मेरे लिए तो वो जो है लिखा हुआ है वही जाता है। तो कुलदीप जी खुद उन्होंने बोला कि आपको सर जरूर एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि लीगली एग्जामिन कराना बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो उनकी तरफ से तो रेजिग्नेशन दे दिया है, उन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन एक्सेप्टेंस है जो वो लीगली एग्जामिन करने के बाद करेंगे। सर, आप यहाँ आ रहे हैं? मैं इधर बोल दूंगा जोर से। यार ये टेबल, हेलो, मैं करता हूँ यार, टेबल आगे हो रही है क्या? थोड़ा पीछे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हालांकि देखिए अपने विधायक पद से इस्तीफा कुलदीप बिश्नोई की ओर से दी। आगे रख देना। ठीक है, सभी खुश हैं? जी, आज आपने एक सेकंड, एक मिनट है। कुलदीप जी, आज आप रिजाइन आपने सौंपा है, सर क्या वजह है और आगे क्या? देखिए, मेरी रिजाइन की वजह तो मैं डिटेल में कल ही बता पाऊंगा जिससे ज्वाइनिंग है, लेकिन मैं जो जन भावना थी, जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे उनकी भावना थी और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं कल ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो गलत नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति ले जाने की, उससे प्रभावित होके मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूँगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें। और जो इस्तीफे की लैंग्वेज है, जो विधानसभा की ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज है, उसको देख के मैंने लिखा। और क्योंकि मैं इसमें तजुर्बा भी कह सकता हूँ, मैंने जब लोकसभा का सांसद बना हिसार से, तो मैं दूसरी बार इस्तीफा दे रहा हूँ विधानसभा से, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी मंजूर हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट लैंग्वेज के लिए। कल सर बीजेपी जब आप ज्वाइन करेंगे वहाँ कौन कौन होगा सर? बड़े लीडर बीजेपी? वो तो बीजेपी के साथी बता पाएंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी मुझे आशीर्वाद देने जरूर आ रहे हैं। उनके अलावा कौन आ रहा है इसका मुझे अभी पता नहीं। कांग्रेस में आपके पुराने साथी कौन कौन साथ आए? अभी तो पुराने साथियों में दुडराम जी बैठे हैं ऑलरेडी बीजेपी में, और बहुत साथी मेरे, रेणुका जी पूरे विधायक 2 बार रही, साथ जाएंगी। और मेरे पास इस वक्त 7 और पूरे विधायकों के नाम है मेरे पास। और
उनकी लिस्ट में मनोहर लाल जी को कल दूंगा और जब वो बीजेपी चाहेगी उनको ज्वाइन करवाना तो एक दिन में ज्वाइन में करवा कोई सकता हूँ। सिटिंग एमएलए भी साथ है क्या सर? और आपके अलावा कोई सिटिंग एमएलए भी पार्टी? सिटिंग एमएलए अभी मेरे साथ कोई नहीं। किरण चौधरी सर जी से बात किसी तरह का कोई समझौता नहीं, केंद्र में राजनीति करने का मौका मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा? देखिए, मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे वो राजस्थान के हैं या पार्ट्स ऑफ पंजाब है, हमें पूरा सम्मान दिया जाएगा। देखिए, चुनाव आदमपुर से कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी और लेकिन आदमपुर हल्के के लोगों की और मेरी इच्छा भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ने की अवश्य है, लेकिन फैसला जो पार्टी करेगी उसका सम्मान करूंगा। परिवार बात को ध्यान में रखती है ये पार्टी, तो आप तीनों क्या अब आगे चुनावी राजनीति के अंदर रहेंगे या एक ही आप में से चुनावी राजनीति में रहेंगे? पॉलिटिकल फैमिली तो पॉलिटिकल है, सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। रेणुका शायद चुनाव लड़ना नहीं चाहती, मैं और भव्य जरूर एक्टिव रहना चाहते हैं। तो ऐसी हरियाणा कांग्रेस आपने छोड़ दी है, इसके पीछे का कारण ये भी है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्या नाराजगी यही से? देखिए, नाराजगी तो काफी पहले से थी मेरी, लेकिन उस आग में घी डालने की बात वो रही। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी थी उससे भटक गई है और जो इंदिरा जी और राजीव जी की कांग्रेस थी वो नहीं रही है। ये चाटुकारों की पार्टी रह गई है। ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं जिन्होंने या तो चुनाव लड़े नहीं या 30 साल पहले चुनाव कभी जीते होंगे। सारे फैसले गलत हैं, सारे फैसले पूरे हिंदुस्तान में गलत होते जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ बिल्कुल खत्म होने का कगार पे। ये भाजपा को देखना है, लेकिन आपकी प्राथमिकता खुद लड़ने की होगी या भव्य को लड़वाने की? मेरी प्राथमिकता भव्य की रहेगी। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई के जाने से ना तो बीजेपी को कोई फायदा होगा ना कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। ये बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी यही बयान दिया था। तो आप क्या कहेंगे हुड्डा साहब को? देखिए, जिस आदमी के जिस शरीर में जान होती है उसी के लोग विरोध करते हैं, मुर्दों का कौन विरोध करेगा? कुलदीप बिश्नोई में अगर कुछ दम है तभी लोग बोल रहे हैं, नहीं होता वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष सुदेवान ये कह रहे हैं कि ईडी के डर से आप भारतीय जनता पार्टी। मेरे पास आज तक ना कभी ईडी का कोई नोटिस आया है, ना कभी ईडी मेरे घर पे आई है। हमारा 3 साल पहले इनकम टैक्स का सर्च हुआ था और वो सारे के सारे केस मेरे तकरीबन खत्म हो चुके हैं। मैं कुलदीप बिश्नोई ने सिद्धांतों और ईमानदारी और नैतिकता की राजनीति की है। मेरी छवि पाक साफ है और आगे वही रहेगी। कुलदीप जी, पहले भी आप भाजपा के साथ थे, आपको रास नहीं आई थी, अब आप चौथी बार पाला बदल रहे हैं, आपको लगता है ये सही फैसला होगा? नहीं, भाजपा पूरी रास आई थी, क्यों नहीं आई? 3 साल अपने बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन कई बार मनमुटाव परिवार में भी हो जाते हैं और मनमुटाव का मतलब ये नहीं कि आपकी दुश्मनी हो जाती है। परिवार में कहीं नाराजगी थी, वो दूर हुई और हम इकट्ठे हुए दोबारा। आपके राजनीतिक करियर में 2009 से अगर हम बात करें और 2022 चल रहा है, आप कितनी बार मानते हैं कि आपसे सही फैसला लेने में चूक हुई है? मैंने फैसले हमेशा सही किए हैं, पर कुछ चीजें डेस्टिनी की भी होती हैं। ठीक है जी। कल अभय चौटाला का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि आपकी कांग्रेस छोड़ने की मुख्य वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो आप भी क्या यही मानते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा वजह नहीं है, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे चैलेंज किया था भी कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा दे, तो मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। परम आदरणीय स्पीकर साहब जब मंजूर कर लेंगे और डिप्टी स्पीकर साहब, तो मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज चैलेंज करता हूं कि मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया। अब आप में अगर आप 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं तो मंत्री का संतरी भी नहीं रहा कभी, तो मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़के दिखाए, ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर हरियाणा प्रदेश का पेंडा छोड़ दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुला चैलेंज, आदमपुर हल्के से चुनाव लड़के दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सम्मान की इस लड़ाई में किरण चौधरी पर जिस तरीके का आरोप लग रहे हैं, आप चाहेंगे किरण चौधरी से कोई वार्ता करेंगे कि आप सम्मान लेने के लिए? अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश होगा तो अवश्य बात करूंगा। और जिस प्रकार इनका परसों चिंतन शिविर हुआ, आपने फोटो भी देखे, वीडियो देखे, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही इस दौरान कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाते वो नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो विचारधारा थी, जो जमीनी विचारधारा थी, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अलग चल रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा प्रकरण हुआ है, और आपको ये बता दें कि कुलदीप बिश्नोई की ओर से इस्तीफा अब सौंपा गया है। अब ऐसे में बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा को कुलदीप बिश्नोई ने इसी के साथ खुली चुनौती भी दी है।
भूपेंद्र हुड्डा को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि आदमपुर सीट से वो चुनाव लड़कर दिखाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी के साथ ही कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस समय वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने 30 साल पहले या तो चुनाव जीता था या फिर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब चाटुकारिता की पार्टी बनकर रह गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और सीधा निशाना उनकी ओर से साधा गया है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो विचारधारा थी कांग्रेस की असली विचारधारा, उससे फिलहाल कांग्रेस भटक चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी और अहम खबर, उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, ये उनकी प्राथमिकता है। खुद कुलदीप बिश्नोई ने कहा है भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाना प्राथमिकता है, ये कुलदीप बिश्नोई की ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उपचुनाव क्योंकि अब जाहिर तौर पर लाजमी है इस सीट पर होना, अब ऐसे में भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाना प्राथमिकता है, ये कुलदीप बिश्नोई की ओर से कह दिया गया है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण निकलकर सामने आया, उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में क्या कुछ रहता है।